परेशान नहीं किया जाएगा। तो आइए जी आरंभ करते हैं। हाँ जी, मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे आप। तो हरियाणा के प्रीवियस ईयर में यदि कोई सबसे मुश्किल प्रश्न दूसरे स्थान पर, पहला तो था सेल्फ रिलायंस इज पिलग्रिम्स बेस्टा। हाँ, वो सबके लिए होगा बिल्कुल, जिसमें जी मैं यही समझाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप अनुवाद से अपना पेपर शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि सभी छात्र यही गलती करेंगे, वहां पे अनुवाद से शुरू करेंगे। फिर बड़े स्तर पर छात्रों के कम अंक आते हैं इसी वजह से कि जब जब अनुवाद कठिन आया है ज्यादा छात्र फेल हो जाते हैं। अच्छे अच्छे छात्र फेल हो जाते हैं जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है, क्योंकि आरंभ ही इतना बुरा होता है आपके उत्तर पत्री का। कटिंग हो जाती है तो आप खुद एक तरीके से झल्ला जाते हो, खिंच जाते हो, यदि मैं आम भाषा में कहूँ उब जाते हो। तो अनुवाद से आरंभ मत कीजिएगा। यदि ऐसा अनुवाद परीक्षा में आए, दिमाग ठंडा रख के पेज खाली छोड़िए और आगे बढ़िए। प्रीवियस ईयर प्रश्न है 2017 का। इन गीता गीता भगवत गीता से लिया गया प्रश्न है ये। ठीक है, भगवत गीता की शिक्षा है ये। क्या कह रहा है? इंजॉयमेंट विद अटैचमेंट इज रियली ए सर्च ऑफ प्लेजर दैट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंसेस। इट brings satiety, disgust, frustration, and misery. When you remove attachment, wrath, and fear from your actions and are not held by the enjoyment of the senses, or to use the word of the Gita, when you develop anasakti, the action becomes perfect. ये भाषण है जब ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था, मुझे याद है। तब ये भाषण था वहां पे। जो मुख्य अतिथि थे अंग्रेजी भाषा में, और यही हरियाणा के जुडिशरी के मेंस में पूछा गया था 2017 में, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और बहुत मुश्किल नहीं है, परंतु हाँ, यदि आपने कभी गीता को पढ़ा नहीं, गीता सुनी नहीं, तो इसमें बहुत सारे शब्द आपको समस्या देते, जैसे अनासक्ति। अनासक्ति का है तो अनासक्ति अनासक्ति ही रहेगी। पहले पैराग्राफ का लास्ट वर्ड दिख रहा है आपको? लास्ट लाइन है जो पहले पैराग्राफ की, वहां पे अनासक्ति लिखा है। तो ये पहले से ही तत्सम शब्द है, इसका अनुवाद नहीं करना आपने। और यदि आपने गीता नहीं पढ़ी या सुनी तो आप अनासक्ति में फंस जाओगी। अब ये अंग्रेजी का कौन सा शब्द हो गया? ठीक है, तो यदि कोई एक शब्द इन्वर्टेड कोमा में लिखा हो तो हो सकता है वो नाउन हो क्या सकता है, नाउन ही होगा वो। संज्ञा शब्द का आप अनुवाद मत कीजिए। समझ गए सभी? तो मैं इसका उत्तर आरंभ कर रहा हूँ। पहला प्रश्न आप मेरे साथ करोगे। दूसरा प्रश्न पहले मैं आपको मौका दूंगा, फिर खुद भी करूंगा। तीसरा प्रश्न आप कोशिश कीजिएगा कक्षा के बाद साथ ही साथ कर दीजिए। समस्या कहाँ पे आ रही है? जब मैं रात को होमवर्क चेक करता हूँ तो सुबह भी फिर से होमवर्क आने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश किया कीजिए इस 1.5 घंटे में ही हिंदी समाप्त हो जाए, तो उसको बाद में ना रखा जाए। हाँ, आप गृहिणी है, शादीशुदा है, फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, शादीशुदा लोगों के लिए इतना तो हम कर सकते हैं। परंतु यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो 1.5 घंटे में ही सारा काम समाप्त कीजिए। आपका बहाना नहीं चलेगा कि कल कल रात को कर देंगे, सुबह कर देंगे। आप तो 1.5 घंटे में समाप्त कीजिए। हाँ, शादीशुदा लोगों की समस्या मैं समझ सकता हूँ, मैं भी इसका शिकार होने वाला हूँ अगले महीने। तो कोई चिंता का विषय नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं जी। लो जी। enjoyment with attachment is really a search for pleasure and that is satisfaction of the senses। लिखिए, enjoyment क्या होता है बताइए? मनोरंजन। मनोरंजन। पर यहाँ पे आप मनोरंजन तो नहीं लिख सकते। आनंद। आनंद, आनंद सो सर प्लेजर आ जाएगा बाद में, या सुख लिख सकते हो। और एंजॉयमेंट के लिए क्या है? एंजॉयमेंट के लिए इस पंक्ति के अनुसार कोई अच्छा शब्द बताइए मुझे। गीता में एंजॉयमेंट को क्या कहा गया है? भोग। पता ना आपको? भोग शब्द सुना होगा ना? भोग विलास। भोग मतलब किसी चीज को इंजॉय करना, भोग करना।
जैसे आप खाने को एंजॉय करते हो तो खाने से आपका मनोरंजन नहीं, खाने के साथ भोग होता है, तो भोग का जो दायरा है वो बड़ा है एंजॉयमेंट के लिए। समझ गए सभी? हाँ, वरना आप मनोरंजन भी लिख दो मेंस में, आपका सही उत्तर रहेगा। परंतु यदि आप मेरे जैसे लिखोगे, कई शब्द होंगे आपके लिए जो आप नहीं लिखते, तो वो अलग से लिखते रहना, क्योंकि हरियाणा में भी हो सकता है यही प्रश्न आपको अंग्रेजी भाषा में मिल जाए देखने के लिए, या फिर से अनुवाद वही आ जाए, क्योंकि शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि दोबारा दोबारा पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। एंजॉयमेंट विद अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या होता है जी? और बोलिएगा मत, ठीक है? सोच के लिख लीजिए अपने नोटबुक पे सारे शब्द। ठीक है, सेटिस्फेक्शन लिख लीजिए। तो जो शब्द मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कोशिश कीजिए इसका अनुवाद आप 1 मिनट में लिख लीजिए बस। क्योंकि जब अनुवाद की अंतिम कक्षा होगी ना, 3 दिन बाद, तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आप लास्ट पेज पे इसका रफ वर्क करोगे, और उस रफ वर्क से फिर अनुवाद कैसे करोगे। ठीक है? बस इन शब्दों का अनुवाद लिखने की कोशिश कीजिए जिनको मैंने अंडरलाइन किया है ऐसे। और हाँ, यदि मैं सीधा एक शब्द का अनुवाद पूछूं वो मुश्किल हो सकता है, पर जब वो शब्द वाक्य में आ जाता है ना, तो मैंने आपको बताया था ना पहले दिन, खाली स्थान छोड़ दो, तो वो आपका काम आधा खुद ही सोल्व हो जाता है। खाली स्थान भरना आसान है, यद्यपि शब्द सोचना मुश्किल है। तो एक बार लिख लीजिए इन सभी शब्दों के अर्थ, यदि लिख पाओ नोटबुक के टॉप पे ही लिख लो जहाँ पे आपने उत्तर लिखना है। और मुझे डर किस बात का सताता है, हिमाचल वाला काम हरियाणा ना करे। ठीक है, कि मास सप्ली आ रही है, 100 में से 90 बच्चे फेल हैं, जिन 10 छात्रों ने हिंदी पास कर ली वो इंटरव्यू में बैठने चले गए। शायद हमारी कक्षा में वो छात्र बैठे हैं आज, जो अभी हिमाचल में जज बने हैं। लिख लिए जी शब्द, बताइए। सबने लिख लिए, बाकी छात्र भी? जरूरी नहीं है सबका लिखना है, परंतु वह इन शब्दों को लिख लो, क्योंकि बाद में इनको भरोगे आप जब मैं उत्तर लिखूंगा। ठीक है, तो लिखिए जी। या तो आप यहाँ पे लिखते हैं एंजॉयमेंट को आनंद, पर ज्यादा अच्छा शब्द है भोग, इससे ज्यादा अच्छा बनेगा। Enjoyment with attachment is really a search of pleasure. भूख के साथ लगाव, अटैचमेंट होता है लगाव। वास्तव में प्लेजर सुख की खोज है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन ऑफ द, दैट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंसेस, जिसका अर्थ है, दैट इज, जिसका अर्थ है सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंसेस, इंद्रियों की संतुष्टि। बताइए। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, जिसका अर्थ इंद्रियों की संतुष्टि है। ये वाला है, आप उठा के यहाँ भी लेके जा सकते हो, फिर वाक्य और भी अच्छा बन जाएगा। बताओ, समझ गए सभी छात्र मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे? सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर ट्रांसलेशन में अगर बात करें। ठीक है, ऐसे भी लिखा तो भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी कोई अंक नहीं कटेगा। उसके बाद आइए जी।
इट ब्रिंग्स satiety, disgust, frustration एंड misery। satiety होता है जी बेचैनी, डिस्गस्ट घृणा, फ्रस्ट्रेशन तनाव, मिजरी पीड़ा या दुख। ठीक है, लिखिए। यह satiety, satiety है जी बेचैनी, डिस्गस्ट घृणा, फ्रस्ट्रेशन तनाव एंड तथा मिजरी दुख या फिर पीड़ा का कारण बनता है या लाता है। का कारण बनता के स्थान पर आप ये भी लिख सकते हो लाता है। हेमंत जी बोलिए जल्दी। सर फ्रस्ट्रेशन का हम निराशा लिख सकते हैं सर। हाँ हाँ, निराशा लिखो सर, सही शब्द है आपका बिल्कुल। ठीक है, ऐसे आप सेटाइटी को भी लिख सकते थे, बेचैनी। और क्या लिख सकते हैं, मेरे दिमाग में शब्द आ रहा था तब मैंने आपको बताया नहीं, ताकि आप टेंशन में जा जाओ कि ये भी लिखा जा सकता है। बेचैनी, कोई चिंता नहीं, जब याद आएगा लिखाऊंगा। पर सेटाइटी का एग्जैक्ट अर्थ बेचैनी ही है। इसका कोई पर्यायवाची शब्द लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। आगे है जी, व्हेन यू रिमूव अटैचमेंट, रेथ एंड फियर फ्रॉम द एक्शन। लिखिए। जब आप अपने कार्य से या कर्मों से, जब आप अपने कर्मों से अटैचमेंट, फिर से लगाव, मोह भी लिख सकते हो, मोह। ठीक है। रैथ होता है क्रोध, रैथ होता नेचर, तथा भय, डर भी लिख सकते हो, पर अच्छा शब्द है भय हिंदी भाषा में। भय हटा देते हो, रिमूव एंड, तथा हो गया एवं, लिख लो। एवं आर नोट हेयर्ड बाय द enjoyment, तथा enjoyment ऑफ सेंसेस, एवं इंद्रियों के भोग से। इंजॉयमेंट को मैंने अगर पहले भोग लिखा है तो यहाँ पे भी भोग लिखना, क्योंकि अगर मैं मनोरंजन लिखता ना तो यहाँ पे आप इंद्रियों का मनोरंजन लिखोगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए भोग या फिर आनंद। यदि ऊपर आनंद लिखा अटैचमेंट को, तो यहाँ भी अटैचमेंट को आनंद लिखो। यदि पहले भोग लिखा, यहाँ भी भोग लिखो, फिर अच्छे अंक मिलेंगे आपको। ठीक है। तथा इंद्रियों के भोग से, हेयर्ड होता है प्रभावित या फिर मोहित, मोहित नहीं होते हैं। और टू यूज द वर्ड्स ऑफ गीता, या गीता के शब्दों में कहें, शब्दों का प्रयोग करें, कि प्रयोग अनुसार कैसे भी लिख लो एक ही बात है। मैंने तीन चार बार अलग अलग वाक्य बोले, पर जो सबसे अच्छा लगा वो लिखा। व्हेन यू डेवलप अनासक्ति, द एक्शन बिकम्स परफेक्ट। जब आप अनासक्ति, शुद्ध शुद्ध में आ सकता है, ऐसे लिखा जाता है, अनासक्ति विकसित कर लेते हो, प्रभाव लिख सकते, बिल्कुल जी। द एक्शन बिकम्स परफेक्ट, आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। या जब लिखा है तो तब भी लिख सकते हो।
जब आपके कार्य या आपके कर्म, एक्शन है, पहले भी मैंने एक्शन ही लिखा था, पहले एक्शन को कार्य लिखता तो कार्य लिखते, सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध मतलब पूरे। बताइए, सबको समझ आया ये? किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हो, आप निश्चिंत होके। हाँ जी, हाँ जी, पूजा पूछो। सर ये आपने जो लिखा है ना, गीता के शब्दों के प्रयोग अनुसार, सर ये अनुसार किसमें आया, किसके उससे आया? मैंने कहा आपके, मैंने उसको अनुसार लिखा अच्छा अर्थ देने के लिए। इसको आप ये भी लिख सकते हो, या फिर गीता के शब्दों में कहे, या गीता के शब्दों में, ये भी लिख सकते हो, सिर्फ अनुसार मत लिखो। जैसे यूज का है, हम कहते हैं ना इस्तेमाल, या उसको मतलब। प्रयोग होता है मैम, प्रयोग यूज ही तो होता है। ओ हाँ, यस सर। ठीक है जी। ओके। हाँ जी, और प्रश्न जी, हेमंत जी। सर ये लास्ट वाली लाइन में कर्म सिद्ध हो जाते की जगह ये लिख सकते हैं कर्म परिपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, वो लिख दो सर, एक ही बात है। आपने लास्ट परफेक्ट ट्रांसलेशन में परिपूर्ण। परफेक्ट का परिपूर्ण लिखा है। कोई चिंता नहीं सर, एक ही बात है। तो मैं वही कहता हूँ ना, मैं देख के नहीं लिखता ट्रांसलेशन, कभी मैं गलतियां भी करता हूँ आपके सामने। ठीक है। हाँ, बेचैन, बहुत धन्यवाद जी। तो जब आप मुझसे यही ट्रांसलेशन दोबारा लिखवाओगे, कई शब्द बदल जाएंगे, तो वो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है जी। शायद इसीलिए आप मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो लिखते वक्त, क्योंकि हर बार मैं कोशिश करता हूँ आपके जैसे लिखने की। यदि आप मेरे साथ होते तो शायद आप भी ये लिखते। बताइए, सब समझ गए? और कोई शब्द हो बताइए, मैंने अनासक्ति शब्द गलत लिखा था। हाँ, डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड जरूरी नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूँ, पर सभी शब्द होने चाहिए आपके। एक्स्ट्रा शब्द चाहे जोड़ दो, जैसे अनुसार मैंने अपनी तरफ से जोड़ा, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, पर कोई शब्द गायब नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है जी। आगे बढ़े सभी छात्र। हाँ, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? द जॉय ऑफ डूइंग परफेक्ट एक्ट। अनासक्ति ठीक है लिखा जी, देखो। ठीक है प्रेरणा जी। बताइए। यदि गलत लिखा हो आप टाइप कर देना कृपया, कोई समस्या नहीं है, मैं ठीक कर दूंगा। देन द जॉय ऑफ डूइंग परफेक्ट एक्ट बिकम्स यूर। तब, परफेक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ श्रेष्ठ। आप पूर्ण भी लिख सकते हो परफेक्ट को। ठीक है। तब श्रेष्ठ कार्य करने का आनंद आपको प्राप्त हो जाता है। यदि वर्ड टू वर्ड करता तो क्या होता? तब कार्य सिद्ध होने का आनंद आपका हो जाता है। ठीक है, अगर वर्ड टू वर्ड करता, परंतु ज्यादा अच्छा उसको बनाने के लिए मैंने लिखा परफेक्ट एक्ट को श्रेष्ठ कार्य, बिकम्स योर आपको प्राप्त हो जाता है, वरना बिकम्स योर होता है आपका हो जाता है। बताइए। ठीक है। इट स्टिमुलेट्स फंडामेंटल एस्पिरेशन। स्टिमुलेट्स शब्द मैंने पहले भी एक आपको ट्रांसलेशन में कराया है, बताइए क्या होता है, टाइप कीजिएगा, बोलिएगा मत। पावर, जॉय, पीस, लाइट्स एंड फ्रीडम। ठीक है, लिखिए जी। इट स्टिमुलेट्स फंडामेंटल एस्पिरेशन हो, बहुत बढ़िया, उत्तेजित, बहुत बढ़िया। ये प्रेम, लव होता है प्रेम। पावर यहाँ पे शक्ति भी लिख सकते हो, ऊर्जा भी लिख सकते हो। यह प्रेम, ऊर्जा, जॉय होता है आनंद, पीस होता है शांति, लाइट होता है यहाँ पे प्रकाश। यहाँ पे लाइट रोशनी नहीं होगी। ठीक है। तथा फ्रीडम, स्वतंत्रता, आजादी मत लिखना।
आजादी उर्दू का शब्द है। ये प्रेम, ऊर्जा, आनंद, शांति, प्रकाश तथा स्वतंत्रता, एस्पिरेशन होता है भावना। भावना को, एस्पिरेशंस है भावनाओं को उत्तेजित करता है। ठीक है, एस्पिरेशन होता है भावना, भावनाएं, माफ कीजिए। यदि आप भावनाएं लिखते तो को नहीं लिखते। यदि मेंस में आप ऐसे लिखते हैं ना भावनाएं, तो को नहीं आएगा, फिर सीधा भावनाएं उत्तेजित करता है, भावनाएं के साथ को नहीं आएगा, समझ गए। फंडामेंटल, माफ कीजिए, मौलिक। बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर में बस ऐसे ही मत लिखना बाद में यदि भूल गए, आपको बताते बताते कि भावनाएं, भावनाओं में कुछ भूल जाए इसको। मौलिक होगा। ठीक है जी, बताइए। कि मौलिक भावनाएं उत्तेजित करता है, पर मेंस में एक शब्द रह जाए तो ये हरकत नहीं करेगा, कोई छात्र बार बार बता रहा हूँ। ऐसे तो वो नहीं देखेगा इसको, पूरे पूरे अंक देगा। यदि आप ऐसे बनाते हो ना, फिर उसका ध्यान जाता है, यार ये इसने बाद में देखा, शायद उस समय बच्चा नर्वस था। समझ गए सभी। वरना ये पूरा का पूरा वाक्य ऐसे पढ़ के देख लो, आपको कोई गलती नहीं मिलेगी इसमें। ठीक है, पर ऐसी एक ही गलती होनी चाहिए मीन्स में, ऐसे नहीं है तीन चार शब्द छोड़ दो। ठीक है, आगे है, देन यू फाइंड अनफेडिंग आनंद ऑफ हैविंग फुलफिल्ड योरसेल्फ। तब आप, स्वयं, फुलफिल्ड योरसेल्फ में पूर्णता का, अनफेडिंग यहाँ पे आएगा असीमित आनंद खोज लेते हैं या ढूंढ लेते हैं। ठीक है जी। तो जिन छात्रों ने मेरे साथ ये अनुवाद पहले करा है वो कह रहे होंगे आज सर कुछ और ही लिखी जा रहे हैं, मैं कुछ और नहीं लिख रहा जी, बस मेरे पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है जी। वो भी बिल्कुल ठीक है, जो पहले करवाया उसमें भी एक भी गलती नहीं है। बताओ, समझ गए। देन होता है तब, यू होता है आप, फाइंड होता है पूर्णता, बिल्कुल जी, माफ कीजिएगा, बिल्कुल पूर्णता ऐसे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अनफेडिंग होता है असीमित, या आप कभी ना समाप्त होने वाला लिख सकते हैं, वो चार शब्द बन जाएंगे फेडिंग के। कभी ना समाप्त होने वाला आनंद स्वयं में ढूंढ लेते हो या खोज लेते हो। सभी संतुष्ट है मेरे उत्तर से? आगे बढ़े, एक ही पंक्ति रह गई है इसकी बस। चलो जी, यही है बस, ये दो पंक्तियां। फिर अगला अनुवाद हम मिलके करेंगे, 15 मिनट आपके, फिर 15 मिनट मेरे। 8 बज जाएंगे, फिर मैं आपको एक होमवर्क दूंगा छोटा सा बस। इफ वी परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द मूवमेंट, वट एवर हैपन्स, नथिंग विल हार्म अस। लिखिए, यदि हम, ड्यूटी ऑफ द मूवमेंट होता है वर्तमान का कर्तव्य। ठीक है, ड्यूटी ऑफ द मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट, आप क्षण, मूवमेंट वैसे क्षण होता है पता है ना सबको, या पल लिख सकते हैं, पल या क्षण को कहते हैं, परंतु यहाँ पे मूवमेंट है वर्तमान। ठीक है, लिखिए, यदि आप वर्तमान में, हम है, माफ कीजिए, आप नहीं है, यू मैं तो आपको बताने लग गया था। इफ वी परफॉर्म, यदि हम वर्तमान में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, कोमा, वट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए, तो कुछ भी हो जाए,
या कुछ भी या कोई भी परिणाम हो, ये भी लिख सकते हैं। तो कोई भी परिणाम हो, नथिंग विल हार्म अस। कोई भी हमारी हानि नहीं कर सकता, या कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, या कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। सकेगा ज्यादा आएगा, क्योंकि विल है। ठीक है जी। पर ये भी भविष्य का है, जो मैंने वाक्य लिखा है ये भी भविष्य का वाक्य है, वर्तमान नहीं है। ठीक है, बताओ समझ गए? क्योंकि यदि शब्द आपको हमेशा भविष्य काल में मिलेगा। यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। हाँ, यदि मैं पढ़ता तो वो पहला वाक्य जो होगा वही डिसाइड करेगा कि ये आपका वर्तमान है या भविष्य है या भूत है। बताइए, समझ गए सभी? तो आगे आइए जी। लेट अस नोट फॉरगेट द ग्लोरी ऑफ आवर पास्ट। लेट अस होता है आइए। आइए, लेट अस नोट फॉरगेट द ग्लोरी होता है गौरव। हाँ। आइए हम अपने अतीत के गर्व को ना भूलें। अतीत के गौरव को, ग्लोरी, ना भूलें। फिर कोमा ध्यान से लगाना, जो उन्होंने लगाया वही लगाएंगे। लेट अस डिस्चार्ज आवर ड्यूटी इन प्रेजेंट। आइए वर्तमान में हम अपने कर्तव्य का या तो निर्वहन करें या पालन करें, एक ही बात है। लेट अस डिसाइड टू स्टीर आवर वे fearlessly इन द फ्यूचर। स्टीर क्या होता है जी? ये छात्र बताएगा। से काइंड ऑफ मोटिवेट करना। मोटिवेट करना, या फिर ले जाना। और भविष्य का, हाँ, दिशा देना, भविष्य के मार्ग का पालन करना, या भविष्य के मार्ग पर चलना। हाँ, पर आएगा ज्यादा अच्छा शब्द। तो लिखिए, बहुत बढ़िया जी। आइए हम आइए हम निर्भय होकर, या फिर निडर भी लिख सकते थे, निडर होकर अपने भविष्य के मार्ग का चयन करें। डिसाइड को मैंने लिखा चयन। बताइए, सबको समझ आया ये अनुवाद? मेरे साथ करके आसान लगा होगा पर मेंस में ऐसा कुछ आता है ना, बहुत मुश्किल हो जाती है छात्रों के लिए। ठीक है, और यही कारण था 2017 में, आप रिजल्ट खोल के देख सकते हो, इंटरनेट में पढ़ा है, हिंदी में छात्रों के ज्यादा अच्छे अंक नहीं आए हैं ऐसे, न 2015 में। तो बताइए, सब समझ गए इसे? अगले प्रश्न की ओर चलें। चलो जी, यह है आपका प्रश्न। आपके पास है पूरे 15 मिनट। शुरू हो जाइए सभी छात्र। कोई मेरी सहायता नहीं लेगा। यदि कोई शब्द न समझ आए, खाली स्थान छोड़ देना, और अंत में उसको भरने की कोशिश करनी है बस। ठीक है, और ये आपका होमवर्क नहीं है, होमवर्क तो अभी दूंगा आपको मैं। और कल मैंने किसी का होमवर्क चेक नहीं किया, सिर्फ एक दिन का पेंडिंग है। थोड़ा धैर्य बना लिया कीजिए। ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ, सच बताऊं, क्योंकि आज मैंने अपना आईपैड देखा नहीं सुबह से।
और पिछले कई दिनों से रोज 12-12, 14-14 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। दिमाग खराब था। तो कल अपना मित्र है एक साइकेट्रिस्ट, तो उससे बात हुई कि मैं चिढ़ रहा हूँ बिना मतलब के। तो उसने मुझे सलाह दी कि हफ्ते में एक दिन आईपैड से थोड़ी दूरी बना के रखो। ठीक है। सारा सारा दिन पागलों के जैसे स्क्रीन देखोगे तो ये चिड़चिड़ाहट हो जाएगी आपके अंदर। तो ये कल के लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है। कल मुझे बाद में बड़ा बुरा लगा कि मैं शायद थोड़ा क्रोधित हो गया था, मुझे लगता है। तो सब छात्रों से माफी चाहता हूँ उसके लिए। तो शुरू कर दीजिए। 7:38 हुए हैं। 7:52 तक इसको समाप्त कीजिए।
हाँ जी, समय हो गया है जी, सबने कर लिया उत्तर बताओ। सभी छात्रों ने कर लिया होगा मुझे लगता है। बढ़े जी, करें इसका उत्तर जल्दी जल्दी, फिर हम आप होमवर्क करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ इसको 10-12 मिनट में ही कर दूं। द मैन हु मेक हिस्ट्री हैव नो टाइम टू राइट इट। जो मनुष्य इतिहास लिखते हैं, यदि आपने लिखते हैं लिखा तो उसका इतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनुष्य इतिहास लिखता है या रचता है बताओ। ये बताना चाहेगा मुझे। रचता। किस किसने रचता लिखा। बहुत कम छात्र होंगे ऐसे मुझे लगता है, इतने ज्यादा। हाँ, बनाते हैं, इतिहास बनाना भी कह सकते हो, पर सर रचना बहुत अच्छा शब्द है। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल कहते हैं ना, सटीक शब्द, एक्यूरेट। बनाते हैं, लिखते हैं मत करना, क्योंकि बाद में आएगा नो टाइम टू राइट इट, फिर से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेक यहाँ पे रचना, बनाना। ठीक है, द मैन हु मेक हिस्ट्री लिखिए। जो मनुष्य इतिहास रचते हैं, व्यक्ति भी लिख सकते हैं, पुरुष मत लिखना बस। पता है ना पुरुष क्यों नहीं लिखना है यहाँ पे। हैव नो टाइम टू राइट इट। उनके पास इसे लिखने का समय नहीं होता। अरे, इसे लिखने का समय नहीं होता है। ठीक है जी। When man is buffeting the waves in the sea, buffeting शब्द दो दो बार आ चुका है। एक तो आया था उसमें सेल्फ रिलायंस में, और इसमें भी। buffeting जिनको नहीं पता, नोटबुक के टॉप पे स्टार बना के लिखना, चीरना। ठीक है, लड़ना भी हो सकता है, परंतु वेव्स ऑफ द सी, जो जब मनुष्य समुद्र की लहरों को चीर रहा होता है, पार करना नहीं आएगा तो। पार करना लिख सकते हो, यहाँ पे चल जाएगा, परंतु हमेशा नहीं। ठीक है, लड़ना भी हो सकता है तो इसका अर्थ टकराना भी होता है, सामना भी, सारे ठीक बता रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पर वही सुनना चाहता था मैं आपसे कि इसके कई अर्थ हो सकते हैं, पर सबसे अच्छा अर्थ जो वाक्य में लगेगा वो ये होगा। देखिए, जब एक मनुष्य लहरों से टकरा रहा होता है, या लहरों को चीर रहा होता है। माफ कीजिएगा, आपको बताते बताते मैंने वाक्य में गलती कर दी। ये वाक्य शुद्ध शुद्ध में आ सकता है, इसको भी नोटबुक के टॉप पे लिखो, समुद्र। बिल्कुल जी, क्योंकि हम इसको प्रोनाउंसिएट गलत करते हैं, सारे समंदर कहते हो ना आप लोग, परंतु हिंदी में समुद्र है, समुंदर नहीं है। ठीक है, तो ये शुद्ध शुद्ध में इस बार परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। जब एक मनुष्य समुद्र में लहरों से टकरा रहा होता है, या लहरों को चीर रहा होता है। ही हैज नो टाइम टू कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट क्या होता है जी। सोचना, विचार करना। ठीक है, तो जब है तो दूसरे वाक्य में तब ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ठीक है, तब उसके पास विचार करने का समय नहीं होता। क्या करना है क्या नहीं करना, बस तब तो आपको होता है, बस जान बचानी है। हिज माइंड इज सेट ऑन रीचिंग द शोर। उसका मस्तिष्क या दिमाग
मस्तिष्क मैंने गलत लिखा है, शुद्ध शुद्ध में ऐसे लिख के देगा, इसको ठीक करो। उसका मस्तिष्क किनारे पर पहुंचने में या किनारे पर पहुंचने में केंद्रित होता है। केंद्रित में आप बिंदु भी लगा सकते हो। मस्तिष्क लिख लिया सबने। साहिल लिख सकते हो, साहिल भी अच्छा शब्द है। ठीक है। मस्तिष्क में आधा स आएगा, सबको पता है ना। बताओ। हाँ, वो ठीक करके आपके स्वयं लिखिए। इट इज ओनली व्हेन ही रीचेस देयर दैट ही कैन लूज, नहीं यहाँ पे लुक आएगा, माफ कीजिए। ही कैन लुक बैक एंड रिव्यू व्हाट हैज हैपेंड। लिखिए। इट इज ओनली व्हेन ही रीचेस देयर, जब वह, देयर को मैंने किनारे में लिखा, किनारे पर पहुंच जाता है। या फिर आप लिख सकते हो जब वह वहां पहुंच जाता है। तो वह वहां एक साथ इतना अच्छा नहीं लिखता। ठीक है, तो मैंने वो प्रोनाउन के स्थान पर, देयर के स्थान पर नाउन लिख दिया किनारा। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल वही बात है, वही शब्द है, अनुवाद कर रहा हूँ तो स्पष्टता है। वह वहां अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए मैंने किनारा लिखा। और आपने ये शब्द शुद्धि में, वाक्य शुद्धि में किया है ना। आप आपके घर जाओ, आप आपके अशुद्ध है। आप अपने घर जाओ, मैं मेरा गलत है। ठीक है, तो एक जैसे दो सर्वनाम अच्छे नहीं लगते पढ़ने में भी। ठीक है, तुम तुम्हारे घर नहीं जाओ, तुम अपने घर जाओ, तो मैंने ये किनारा लिखा। यदि आपने वह वहां लिखा है तब भी यहाँ पे तो चल जाएगा। वाक्य शुद्धि में इसका ध्यान रखना। जब वह किनारे पर पहुंच जाता है, केवल तभी, इट इज ओनली व्हेन, केवल तभी ही कैन लुक बैक, वह पीछे मुड़कर देख सकता है। एंड रिव्यू व्हाट हैज हैपेंड, तथा रिव्यू, पुनः विचार कर सकता है कि क्या हुआ था। ठीक है, तो this opportunity is however comes to few। यह अवसर, हाउ एवर को आपने क्या लिखा, दो शब्द है, या तो लिखो हालांकि। दूसरा कौन सा है हिंदी भाषा में, हालांकि तो उर्दू का शब्द है। यद्यपि, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। यद्यपि, यद्यपि ऐसे लिखते हैं। ये धन वाला नहीं है, उद्योग वाला ध्य है। यद्यपि, यह अवसर यद्यपि कम्स टू फ्यू, बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। या कम मनुष्यों को भी लिख सकते हो। बताइए, मैंने कोई शब्द गलत लिखा हूँ मस्तिष्क के अलावा? तो मैं उसको ठीक करता हूँ जी। संतुष्ट हैं सभी? बताइए। ठीक है, बताओ, जल्दी बताओ। हाँ। Those who have shaped the course of human history devoted every ounce of their energy to action। ounce को आपने क्या लिखा हिंदी भाषा में?
कण लिख सकते हो, पर ऊर्जा का कण नहीं होता, ऊर्जा का होता है कतरा। ठीक है जी। ऊर्जा की बूंद नहीं होती जी। बूंद किसकी लिखी है आपने, बताइए मुझे, मैं सुनना चाहूंगा। ऊर्जा की लिखी थी सर, ऊर्जा की। हर बूंद नहीं, आप ये लिख सकते हो ऊर्जा का प्रत्येक भाग, शक्ति का एक एक कतरा। ठीक है जी, फिर चिंता नहीं, मैं लिखता हूँ इसका उत्तर। दोज हु हैव शेप्ड द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जिन्होंने मानवीय इतिहास के विषय को आकार दिया, दिया था, डिवोटेड एवरी आउंस ऑफ देयर एनर्जी टू एक्शन, उन्होंने, जिन्होंने भी बिंदु है, उन्होंने भी बिंदु है, ये बिंदु छोड़ा मत कीजिए, उन्होंने अपनी ऊर्जा का प्रत्येक कतरा, आपको याद होगा प्रत्येक के बाद सदैव एक वचन शब्द आता है, बहुवचन नहीं आता वाक्य शुद्धि में, याद है ना। प्रत्येक व्यक्ति को एक रोटी दे दो, एक एक नहीं, दो दो नहीं, सिर्फ एक शब्द। ठीक है, उन्होंने अपनी ऊर्जा का प्रत्येक कतरा अपने कार्य में समर्पित कर दिया। अपने कार्य में मैंने अपनी तरफ से लिखा, टू देयर एक्शन नहीं लिखा, टू एक्शन लिखा है। परंतु यदि हिंदी में ऐसे लिखता, उन्होंने अपनी ऊर्जा का प्रत्येक कतरा कार्य में समर्पित कर दिया, तो इतना अच्छा नहीं होता। किसका कार्य? ठीक है, अपने कार्य में समर्पित कर दिया। डिवोटेड होता है जी समर्पित। टू द स्ट्रगल अहेड एंड बिफोर दे कुड अकम्प्लिश देयर टास्क, डेथ स्नैच देम अवे। लिखिए, द स्ट्रगल अहेड एंड बिफोर दे कुड, लिखिए, स्ट्रगल अहेड, इससे पहले, मैं लिख रहा हूँ जी, निश्चिंत रहिए। न्योछावर लिख सकते हो, न्योछावर ने प्रेरणा जी आधा ना लिखा ना, और बड़ा ओ, वह अपने कार्य पूर्ण कर पाते, लिख देता हूँ। उससे पहले ही आने वाले संघर्ष में, द स्ट्रगल अहेड, इस वाक्य को आपने अलग ढंग से लिखा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इससे पहले वे अपने कार्य पूर्ण कर पाते, उससे पहले ही आने वाले संघर्ष में मृत्यु ने उन्हें छीन लिया। डेथ हैज स्नैच्ड देम अवे, या मृत्यु ने उनके प्राण छीन लिए। ठीक है जी, मृत्यु ने उन्हें छीन लिया मतलब मृत्यु ही उनको ले गई।
बताइए, इसमें किसी का कोई डाउट है? जल्दी पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिए, मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया, मुझे 8:05 पे ही खत्म कर देना चाहिए था। और ये लिख सकते हैं मृत्यु उन्हें दूर ले मृत्यु ने जाती है। छीन कर ले गई सर, दूर नहीं ले गई। छीन कर, ठीक है। किसी को या किसी में करते हैं। मैंने क्या लिखा है जी? में लिखा है जी। कार्य को समर्पित कर दिया भी लिख सकते हैं, परंतु कार्य में समर्पित कर दिया, इन। ठीक है जी। हेमंत जी, आपका प्रश्न जल्दी पूछिए। सर इसमें ऐसे लिख सकते हैं मृत्यु उन्हें खींच के ले गई। खींच कर ले गई लिख सकते हो सर, चल जाएगा। और कोई छात्र किसका प्रश्न? इससे आप एक साथ लिखेंगे जी, मैंने दूर दूर लिखा है, माफ कीजिए, अलग नहीं। आपको पता होगा ना, सर्वनाम के साथ विभक्तियां जोड़कर लिखी जाती हैं कारक में। न्योछावर शुद्ध अशुद्ध में आ सकता है। बताइए, मैंने ठीक लिखा है? टास्क नो सर, कर्तव्य में। सर बहुत सिंगल बढ़िया, आएगा। देख लीजिए इसको भी। कर्तव्य शुद्ध रूप में ऐसे ही है जी। ठीक है जी, जैसे मैंने लिखा है। हाँ, रनिंग हैंड में आप ऐसे लिख सकते हो, कोई चिंता नहीं है। ठीक है। न्योछावर लिख लिया मैम, बताओ। क्योंकि ये भी शुद्ध शुद्ध में आने वाला शब्द सर है। बड़े और की जो मैंने, मात्रा आएगी। ये तो न्यू मैं चावर वही हो कह रहा गया हूँ ना, सर। मुझे पता है मैम। जो आपके मैंने शब्द शुद्ध शुद्ध के लिए लिखाता हूँ ना, वो आप नोटबुक के टॉप पे डाउन करते हो ना, सारे राइट डाउन बताओ। और जो छात्र खुद मेहनत करना चाहते हैं, वो बाद में ढूंढता होगा इन शब्दों को, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और अब बाद में भी आप देखोगे ये सारा आएगा। हाँ, अंतिम है, ये करता हूँ, पहले इसको करता हूँ, फिर चर्चा करते हैं। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को हिंदी में क्या लिखा आपने? अलेक्जेंडर जिन्होंने लिखा उन्होंने गलत लिखा। अलेक्जेंडर को हिंदी में कहते हैं सिकंदर। ठीक है, डिफरेंट लैंड। सिकंदर ने अपना, कैंपेन ऑफ कंकेस्ट है, विजय अभियान। शुद्ध ही लिखता हूँ। विभिन्न क्षेत्रों भी लिख सकते हो, प्रदेशों भी लिख सकते हो, एक ही बात है लैंड्स को। आरंभ किया, कॉमा, बट बिफोर ही कुड रिटर्न टू कंट्री, परंतु इससे पहले वह अपने देश में वापिस लौटा। डेथ कोल्ड हार्ट, मृत्यु अंतिम पड़ाव ले आई। बताइए। ठीक है, एक शब्द और। आपने सभी छात्रों ने अपने एक अनुवाद में पाई ऐसे लिखा था, मैंने सबका ठीक किया है, एक भी छात्र नहीं था जिसने पाई ऐसे लिखा हो। ये पाई होता है पाई पाई करेंसी, और ये पाई होता है पाउंड। समझ गए? क्रिया शब्दों में आपकी य आता है, आपको पता होगा। और ये मैंने गलती 2 दिन पहले भी की थी, जसप्रीत जी ने तब मुझे बताया था कि सर आपने ई लिखा है। ठीक है जी, समझ गए सारे?
पाई गलत मत लिखना है, पाई पाई ई वाला होता है, वो फंस जाओगे आप वहां पे। पाई य से होगा, ठीक है। आगे है, वो था मुझे याद है किन कंट्रियों में खुश्क मौसम में ये पाई जाती है, इजिप्ट वाली ट्रांसलेशन। आगे है जी, सीजर। सीजर आप सीजर ऐसे लिखोगे जी, सीजर। नेपोलियन, हिटलर वर ऑल ग्रेट कंकरर, सभी महान विजेता थे, बट दे कुड नॉट गेट द टाइम टू राइट अबाउट व्हाट दे हैव डन। परंतु उन्हें अपने द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में लिखने का समय प्राप्त नहीं हुआ था। ये हो गया जी आपका उत्तर। आशा करता हूँ इसमें आपको ज्यादा समस्या नहीं आई। यदि आई है तो कृपया बताइए। अब आप प्रश्न पूछ सकते हो कितने मर्जी। होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो और छुट्टी कर सकते हो बाकी। विभिन्न क्षेत्रों, क्षेत्रों, ठीक है जी। क्षेत्रों में लिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है मैम, क्षेत्रों। और बताइए। तो ये है जी आपका होमवर्क। ये करके आप कल तक मुझे भेज दीजिए, सुबह बैठूंगा होमवर्क चेक करने। शाम तक आप सबके फिर से होमवर्क चेक हो जाएंगे, ठीक है। यदि फिर भी किसी छात्र का अब तक होमवर्क चेक नहीं हुआ है, मैंने कल भी संदेश भेजा था, आप मुझे कल कॉल कर लीजिएगा सुबह। अब आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बस हाँ, मुझे 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में कॉल मत करना, मेरी क्लास होती है। सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, तो सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक और 1 बजे से लेके 5 बजे तक आप कभी भी मुझे कॉल कीजिए निश्चिंत होकर, ठीक है। क्योंकि इस समय में मैं सर सिर्फ एक और बार, सिर्फ होमवर्क ही चेक करता हूँ। बोलो बोलो। सर वो प्रीवियस दिखाना, मेरी लास्ट का लाइन रह गई थी। छोत्रो लिखा है, माफ कीजिए, तभी आपने पूछा होगा मुझसे। धन्यवाद जी। सर हो गया सर। अभी एक डाउट ले लूं मैं अपना। हाँ हाँ ले लो। सर अंतरराष्ट्रीय में डाउट है, क्योंकि ना दो मैंने दो तरी जगह दो देखा। ढंग ठीक है मैम, दोनों ढंग ठीक है मैम, मैं समझ गया था आपका बोलते ही। दो तरीकों से लिखा जाता है, एक तो मैं दोनों लिख देता हूँ। हाँ जी सर। एक तो वैसे लिखा होगा, आपने देखा होगा। यस सर। बिल्कुल ठीक है। एक ऐसे देखा होगा। हाँ जी दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे लिखे हुए हैं मैम, कोई चिंता नहीं है, सर। चैलेंज अब कर जो देंगे ये अगर आपने गलत आप किया। पहले बोल, जो आपने पहले लिखा है ना, ये तो अशुद्ध में दे रखा है। हम्म। और फिर वो उधर जो संधि की बाद में। वजह से मैम, पर आपको दोनों मिलते हैं वेबसाइट पे, आप चेक कर लेना। और आपकी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, एनसीईआरटी में इसको शुद्ध कहा गया है, मैं इस पे आने वाला था, ठीक है। ओके। परंतु रनिंग एंड में आप दोनों लिखे, कोई चिंता नहीं है। सर रनिंग हैंड नहीं, अशुद्ध शुद्ध किया। अगर ये आ गया जो आपने टिक किया है, तो फिर इसको एज इट इज ऐसे लिखें या फिर सेकंड वाला इसको चेंज करके लिखें? मैम सेकंड वाला लिखिए जिस पे मैंने टिक किया है, क्या ठीक सर, है जी। सॉरी। जिस पे मैंने टिक किया है ना, वो हाँ लिख जी के आइए। सर, यही अगर अशुद्ध में आ गया तो? तो मैम पहले वाला लिख देना, क्या चिंता है, ठीक है। और सर एक और, औद्योगिकरण हाँ होता जी है सर, बोलिए। उद्योगीकरण होता है। औद्योगिकरण उसमें गलत दिया है। मैं उस पे आऊंगा, शुद्ध शुद्ध की क्लास होगी आपकी, तब उसमें 3 4 शुद्ध गलत, शुद्ध शब्द ही ये शुद्ध लिखे हुए हैं।
तो मैं आऊंगा मैम उस पे। अच्छा सर, फिर ठीक है, ठीक है ओके, जी। थैंक यू। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। अभिनंदन जी। और बलवीर जी, आपका प्रश्न सर पिछला प्रश्न दिखाना एक बार इंग्लिश में। लीजिए जनाब। सर फर्स्ट पैरा। सर मस्तिष्क की स्पेलिंग ठीक है? नहीं मैम, मैंने तो खुद गलत लिखे हैं, खुद अंडरलाइन करके बताया कि आधा स आएगा, देरी से आए शायद आप कक्षा में। सर सही लिख तो के हाँ, बता दो। थैंक यू सर। और बताइए। बाकी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अन्यथा मैं आपके ग्रुप में भेज ही रहा हूँ इसको पीडीएफ के रूप में। और बताओ दोस्तों, किसी का प्रश्न हो जल्दी पूछो, इंतजार मत किया करो। ठीक है, साथ के साथ कक्षा छोड़ के होमवर्क खत्म करो और हिंदी समाप्त।